please subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you. राष्ट्रीय परिदृश्य स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 12 से 19 मार्च 2021 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वर्चुअली रूप से कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर इज केरल। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव दैट इज इंडिया एट द रेट 75 यूथ हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से। महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट को देखते हैं। यह महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व से प्रारंभ किया गया यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। पुणे को दूसरा और अहमदाबाद को क्रमशः तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शिमला को है। जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले में आपने देखा कि बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में बेंगलुरु की बात पुणे है, उसके बाद अहमदाबाद है। जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान शिमला, दूसरे पर भुवनेश्वर, तीसरे पर सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर इसका है इंदौर। सूरत को दूसरा व भोपाल नगर पालिका परिषद को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आप जो है इंदौर की अगर बात की जाए तो आप पढ़ते होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, तो इसमें भी लगातार चौथी बार जो है इंदौर पहले नंबर पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में अभी आपने देखा इंदौर को। तो नई दिल्ली के बाद तिरुपति है, फिर गांधीनगर नगर पालिका है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल रूप में भारत खिलौना मेला दैट इज द इंडिया टॉय फेयर्स 2021 कब आयोजित हुआ? तो यह 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किन 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम घोषित किए हैं? ये 5 स्टेट हैं, जिसमें एक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो है वो 4 राज्य आप देख सकते हैं, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। जिसमें आप देख सकते हैं कि आजकल जो मीडिया में पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे। इसके अनुसार तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को मतदान होगा। तो तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में
जो चुनाव होगा वो एक ही चरण यानी 6 अप्रैल को होगा। बाकी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का चरण है वो 8 चरणों में मतदान हो रहा है। मतगणना की अगर बात की जाए तो बाकी मतगणना जो होगी, अंतिम जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह 2 मई 2021 को उसकी मतगणना होगी। असम की अगर बात की जाए तो असम में जो है 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज दैट इज सिटी इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देना है। भारत की नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत देने के लिए यह प्लेटफॉर्म खासा अहम होगा और शहरों से नवाचार प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिटी इनोवेशन इंडेक्स में शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अनुमान 2020-21 जारी किया गया। इसके अनुसार रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो अनुमानित जितना है वह है 303.34 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितने स्थलों के चयन की घोषणा की है? तो यह 12 स्थल हैं। 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बांके बिहारी मंदिर जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, और 12वां जो स्थल है वह काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25 फरवरी 2021 को देश की किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की गई? तो यह पुदुचेरी में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 कब संपन्न हुआ? तो 18 से 20 फरवरी 2021 की मध्य जो है ये संपन्न हुआ है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दैट इज फेस द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 12 फरवरी 2021 की मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बंगलुरु कर्नाटक में। इसकी जो थीम है वो हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? यह बहराइच उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया है। 17वीं शताब्दी की फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित तथा मिरात-ई-मसूदी के अनुसार महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रीबस्ती के राजा थे। उन्होंने मसूद गजनबी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित किया था। गाजी मसूद की कब्र बहराइच जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मई माह में प्रसिद्ध सैयद सालार मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल
यो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल यो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल मोबाइल ऐप देश भर की 62 छावनी बोर्डों की 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने देश के पहले डिजिटल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएनजी ट्रैक्टर, तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर बनाने का काम रामायट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमास हिटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड असम को कितने करोड़ रुपए सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, संसद दैट इज राज्यसभा ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पारित किया। यह जो है किसका स्थान लेगा, यानी किसको परिवर्तित करेगा, तो यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 का जो है यह स्थान लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य सफल वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में प्रशासन के मॉडल का पुनर्विन्यास लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के रूप में करना है। इस नए विधेयक में अनुच्छेदों की कुल संख्या 134 से घटाकर 76 कर दी गई है। यानी जो टोटल आर्टिकल रहे 134 रहे पिछले में, इसमें 76 आर्टिकल किए गए हैं। नए विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 से 19 सदस्यों की जगह 11 से 13 सदस्य ही होंगे। इसमें एक न्यायिक निर्णय करने वाला दैट इज एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को में जो है सहतूत बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य 20वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। तो इसका जो मुख्य थीम था वो क्या था, तो ये थीम जो रहा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6वां इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 जो है कब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। तो 25 से 26 फरवरी और 1 से 2 मार्च 2021 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना की शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के जरिए उद्घाटन किया। तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 4 फरवरी 1922 को ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड घटित हुआ। चौरी चौरा जो स्थल है वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को समर्पित एक डाक टिकट जारी भी किया है। यानी इस दिन जो है एक डाक टिकट भी जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना। बजट में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर देश के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंध केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। यह है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की है। तो यह 42%। कितना? 42%।
पूर्व आईएएस अधिकारी एन.के. सिंह की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में? पूर्व आईएएस अधिकारी रहे एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका शीर्षक था कोविड काल में वित्त आयोग। आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र का राजकोषीय घाटा 2021-22 में 6%, 2022-23 में 5.5%, 2023-24 में 5%, 2024-25 में 4.5%, जबकि 2025-26 में 4% होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इसके अनुसार वर्ष 2021-26 के दौरान राज्यों को अपने कर के हिस्से के रूप में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका दैट इज प्रबुद्ध भारत 125वें वर्षगांठ समारोह का संबोधित किया है? तो यह स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, यह किस मंत्रालय की पहल है? आसियान इंडिया हैकाथॉन, तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन यानी इसकी इनिशिएटिव है शिक्षा मंत्रालय की। 28 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय दैट इज ULB अर्बन लोकल बॉडीज सुधारों को पूर्ण रूप करने वाला 5वां राज्य बना? तो यह है राजस्थान। इसके अलावा 4 अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना भी इसमें पहली शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 27 फरवरी 2021 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 58.37 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर एग्री फूड टेकथॉन 2021 का उद्घाटन किया? तो IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने हेतु कौन सी एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है नेशनल बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम 2020 से 24। नाम क्या है? नेशनल बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियो केमिकल मैपिंग, नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम और नेशनल एरो जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया? तो यह दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में। कहां पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस यानी 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। यानी हर साल अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब जो है सीधे खाते यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से देने की शुरुआत की है। तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है किसानों की बिजली जो सब्सिडी है उनके खाते में जाएगी। तो यह है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कि जो बिजली की सब्सिडी है वो सीधे जो है किसानों के खाते में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 की दूसरे संस्करण में प्रमुख बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि महाराष्ट्र व तमिलनाडु को क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासकर यूपी एग्ज़ाम के लिए, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में, तो यह जो है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार को जो है वो 17वां स्थान है। इस सूचकांक में उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान यानी कौन से राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बड़े राज्यों में कर्नाटक है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है और बिहार का जो है वो 17वां स्थान है। खासकर यूपी वाले और बिहार वाले इसको ध्यान दे सकते हैं इस पर। छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश यानी उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो है हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत हुई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन से शहरों के बीच है, वो भी देश की पहली एयर टैक्सी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह चंडीगढ़ से हिसार के बीच जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 83 हल्के लड़ाकू विमान दैट इज तेजस खरीदने की मंजूरी दी है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL। मंत्रिमंडल द्वारा 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 73 LCA तेजस MK-1, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। नाम क्या है? LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। यह इनोवेशन पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। यह छात्रों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दैट इज MSME, प्रौद्योगिकी के व्यवसाय से जुड़े इनक्यूबेटर और आम लोगों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न एक्सरसाइज सी विजिल 21 किससे संबंधित है? तो एक्सरसाइज सी विजिल 21 तटीय सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री नाम क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 21 का शुभारंभ किया। तो इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? तो भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा तैयार करना और देश को खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है इसका उद्देश्य। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की किस
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोगी सदस्य बना। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूतियों क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5750 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ADFC के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया है? तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है मजेंटा लाइन। कौन सी है? मजेंटा लाइन। 37 किलोमीटर लंबी यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा से जोड़ेगी। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल की शालीमार तक जाने वाली समी जो है 100वीं किसान रेल भी को भी जो है रवाना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम दैट इज NFDC में विलय को मंजूरी दी है? तो वो हैं 4। कितने फिल्म मीडिया हैं? वो 4 हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो है NDFC में शामिल की गई मीडिया 4 इकाइयाँ हैं आप देख सकते हैं। पहला फिल्म डिवीज़न, दूसरा फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथा है भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी। NDFC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग की संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग की स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्पेक्ट्रम कितने वर्ष की वैधता की अवधि के लिए सौंपा जाएगा? तो यह है 20 वर्ष के लिए। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 इष्ट भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी का जल अवतरण हुगली नदी में किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A की जो निर्माण किया गया है वो मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी का नाम क्या है? तो यह BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो पहला है बिहार और दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य। 2 नए चिड़ियाघरों में बिहार की नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का जो है मान्यता प्रदान की गई है। आपको याद रखना है, बिहार में जो नाम है वो नाम है राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश में जो नाम रखा गया है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता दी गई।
ठीक है, तो नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इस राज्य का नाम है उड़ीसा। इस सूचकांक में महाराष्ट्र को दूसरा स्थान और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सतह से हमला करने वाले संस्करण दैट इज लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मलयालम फिल्म है। इस फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू। इस फिल्म का निर्देशन लिजो जोस पेलिसेरो ने किया है। गत वर्ष बॉलीवुड फिल्म गली बॉय को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। तो इस बार जो फिल्म का नाम किया गया है नामकरण वो है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम की एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दैट इज IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का जो है पहला जो है वह विश्व का कौन सा देश बना है? तो आपको याद रखना है चौथा। ठीक है, यानी भारत को जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप देख सकते हैं यानी जो 3 देश हैं जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रसिया है और चाइना है। ठीक है, यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रसिया और चाइना जो तीसरे पे, जबकि जो भारत का स्थान है वो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय की समन्वय से जो है उमंग ऐप अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन विदेश मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज नाम क्या है? सुजीत। इसको जो है कहाँ पर जल अवतरण किया गया है सुजीत का? तो यह गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद विरोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो 19 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की है? 12। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। इसमें एक नई योजना दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म, दृश्य श्रव्य समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया है? तो यह 10 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? यह बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो असम। यानी GI टैग जो तेजपुर लीची है वो असम राज्य की है, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, इसका मुख्य विषय क्या है? तो समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रदेश के जो महाविद्यालयों हैं उनको जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना
का शुभारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? केरल। नेक्स्ट, 5वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन 2 स्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इसमें जो 2 संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर तथा दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। ठीक है, तो 2 जगह है, एक जामनगर और दूसरा है आपका जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया मोबाइल सम्मेलन 2020 का ऑडियो का जो है आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने कहाँ पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? नागपुर महाराष्ट्र में। न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुकदमे की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम दैट इज MAB की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की परिषद की बैठक में भारत की किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये है पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, जो टोटल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो इंडिया में 18 हैं, जिसमें कि 11 जो है अभी तक MAB की लिस्ट में शामिल थे। अब ये 12वां जो है वो जुड़ गया है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 12वें नंबर पर आ गया है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो 18 में 12 जो है वो MAB की लिस्ट में लिस्टेड हो चुके हैं। हाँ, वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 3 हैं। जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया वह कौन सी हैं आप देख सकते हैं, किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और तीसरा है गिरनार रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य स्थापित करने वाला कौन देश का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है केरल। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई है। कहाँ पर? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह द्वारा कहाँ पर जो है बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? 2 लेटेस्ट जो है वो साइट घोषित की गई हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं घोषित होने वाली। तो पहली है कांवरताल झील जो कि कांवर झील के नाम से भी जानी जाती बिहार में, और दूसरी है यासन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। जो 2 झीलें हैं इनको जो है रामसर साइट में जोड़ दिया गया, यानी अभी जो है 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश तथा लोनार झील बुलढाना महाराष्ट्र को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट नाम घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं। और केंद्र सरकार ने लद्दाख की चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित कौन सी है ये? तोसोकर रामसर के स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो अब टोटल जो शामिल हो गए, टोटल जिन्हें लेटेस्ट आप देखेंगे तो 4 जो है वो शामिल हुई हैं। कौन कौन सी एक बार और देख सकते हैं। कांवरताल झील बिहार, यासन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश और तोंगशोकर रामसर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया। तो आप इस तरह देख सकते हैं। और लोनार टोटल जो है अब जो है भारत में रामसर साइट की जो संख्या है वह 42 हो गई है, 42।
आप पढ़ते होंगे जो रामसर स्थल यानी रामसर जो कन्वेंशन जो दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कटी बिहू, अगर आप बिहू को आप याद रखे होंगे, बिहू, ठीक है, बिहू असम, तो नाम क्या है, कटी बिहू जो पर्व है वो कहाँ मनाया गया, तो ये है असम राज्य में। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हरियाणा। इस सूची में उत्तर प्रदेश जो है 0.2 अंकों के साथ 22वें स्थान पर है, यानी हरियाणा को पहले नंबर पर जबकि उत्तर प्रदेश को 22वें नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो यह है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स, देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके द्वारा जारी भारत की 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को, जिनकी जो संपत्ति है वो 88.7 बिलियन डॉलर, ठीक है, तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। सूची में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर जबकि शिव नाडार को तीसरे नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क शिलान्यास किया गया है वह जोगी घोपा जो कि असम राज्य में है। इसे भारत की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 693.97 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारी 29 सितंबर 2020 को जारी IIFL दैट इज वेल्थ होरन रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो होरन की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें भी मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अभी आपने देखा जो फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर सूची में इंडिया में सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो भी मुकेश अंबानी को ही घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान सामुद्रिक अभ्यास दैट इज GMAX 2020 की चौथी संस्करण आयोजन कहाँ किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान भारत के बीच जो सामुद्रिक अभ्यास हुआ है, यानी J से हो जाएगा जापान, I से इंडिया, M से मरीन, EX से एक्सरसाइज, तो जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जो हुआ है वह उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। कब? 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्स दैट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह स्कूली शिक्षा। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 5718 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना की दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो ये 670 नए इलेक्ट्रिक बस तथा 241 चार्जिंग स्टेशन हैं। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने आप लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया? किसान
देख सकते हैं कौन सा मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस पोर्टल का जो नाम है वह है केंद्रीकृत कृषि मशीनी निष्पादन परीक्षण पोर्टल। और ये पोर्टल जो है निर्बाध तरीके से लोगों को मशीनों की परीक्षण की प्रगति के लिए आवेदन करने, संप्रेषण और निगरानी करने में निर्माताओं की जो है सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना? घर तक फाइबर। तो यह है बिहार राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य रहा? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य रहा वह गुजरात रहा। कौन सी रैंकिंग? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल हैं, जबकि उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन सी श्रेणी में? स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में उत्तर प्रदेश को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना, नाम क्या है? व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना के तहत कारोबारी सुगमता की चौथी संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा तथा तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? दिल्ली। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसर्गिक सैनिक अभ्यास नाम क्या है? इंद्रनेवी 2020। इसका जो है 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी भारत में आयोजित किया गया। इस द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। तो आपको याद रखना है इंद्रनेवी जो अभ्यास है वह किन किन कंट्री के बीच है? तो भारत और रसिया के बीच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है यह कोप्पल कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? तो 650 मिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली नाम क्या है? मेडबोट किसने विकसित किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपए का करने का निर्णय लिया गया है? तो 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार राशि की जो घोषणा की गई है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न 7.5 लाख से 25 लाख रुपये। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात की जाए जो कि लाइफ टाइम वाला है तो ये पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 15 लाख। वहीं पर द्रोणाचार्य जो नियमित रूप से पुरस्कार दिया जाता है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार राशि की भी जो है बढ़ाया गया है जो कि 5 लाख से सीधे 10 लाख रुपये कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के ऊपर निर्मित भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो ये गुवाहाटी असम में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रोपवे की जो लंबाई होगी इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? जो राज्य रहा पहले स्थान पर वह गुजरात रहा। भूमि से घिरे हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य राजस्थान, जबकि
उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो शीर्ष राज्य है वह उत्तराखंड है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली रहा है। इसके ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात शीर्ष स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान एवं उड़ीसा क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे और पंचम स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश को ओवरऑल रैंकिंग में जो है 11वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? तो ये हैं 7। कौन कौन से 7 नए सर्किल हैं? तो ये त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, जबकि हम्पी कर्नाटक। ये 7 नए सर्किल हैं। अब कुल जो सर्किल इंडिया में हो गए हैं वो 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप, नाम क्या है? हरित पथ। तो हरित पथ आपको याद रखना है, जो हरित पथ मोबाइल ऐप है यह जो है किस लिए है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधरोपण की निगरानी हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। कौन जो है इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है वह ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन जो किया गया है इसकी जो है वह पदेन अध्यक्ष होंगी। किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव 2020 मनाया गया? तो आप देख सकते हैं यह जो नुआखाई जुहार महोत्सव है आपको याद रखना है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक जो स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त जो हुआ है वह लगातार चौथी बार इंदौर को प्राप्त हुआ है, जबकि सूरत दूसरे नंबर पर, नवी मुंबई तीसरे नंबर पर, विजयवाड़ा चौथे नंबर पर और अहमदा को 5वें नंबर पर रखा गया है। पटना इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर रहा। तो आपको याद रखना है इंदौर नंबर 1 पर, जबकि पटना जो है सबसे निचली श्रेणी में, वो भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहु एजेंसी निकाय को गठन को मंजूरी दी है? तो ये एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग 2020 की परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह IIT मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च हुआ। इसे किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल, नाम क्या है, सुरक्षा लॉन्च किया? तो सुरक्षा जो पोर्टल है यह मानव हाथी टकराव पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जो शुभारंभ किया है उसका नाम है गंदगी मुक्त भारत अभियान। तो आपको याद रखना है 8 अगस्त 2020 को गंदगी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है जो कि किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो आपको याद रखना है हुगली नदी जो कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में टॉमटाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष पर घोषित किया गया है? यह बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी जो राजधानी है वो तय किया है? तो यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है, और उसने हाल ही में जो है अपनी विधान परिषद को भी समाप्त करने का जो है प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेतों, बाजारों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली
किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो यह देवलाली दानापुर किसान रेल का, जो कि पीसीएस फिल्म्स में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पहली बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल एवं सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। हार्ट स्टेशन है नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहान, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिक, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर। तो आपको इतना याद रखना है कि यह देवलाली से दानापुर किसान रेल जो है चलेगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहां पर रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? यह है अकोला, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर की कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? यह निर्देश 17 फरवरी 2020 को दिया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहां पर स्थित जो है रेल कोच फैक्ट्री कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिज़ाइन किया है? तो यह कपूरथला, पंजाब में। इन कोचों में हैंड्स फ्री वाटर टैप, शार्प डिस्पेंसर, गेट व टॉयलेट प्लग जो है वो लगे हैं, जिन्हें यात्री बिना हाथ छुए ऑपरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का जो है वो नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में भारत कहां पर विश्व की दूसरी सबसे बड़े एनएमआई डेटा सेंटर का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है फनवेल, मुंबई में। और योटा NM1, ठीक है, जो अभी आपने देखा योटा NM1, तो इसके जो है जो प्रमुख हैं वो डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं। इसकी अन्य जो डाटा सेंटर होंगे वो दिल्ली और चेन्नई में प्रारंभ होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो है वो शुभारंभ किया है? यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोग जो है वो दर्ज किए गए हैं? तो यह 24,04,000 लाख, ठीक है, यानी 24,04,000 जो है इसमें टीबी रोगी जो है वो दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 81% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉस एंजल्स US में शुरू हुआ है। तो इस विद्यालय का नाम क्या है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम जो है वह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? इसमें 6 राज्य चुने गए हैं। 6 चयनित जो राज्य हैं गरीब कल्याण रोजगार में अभियान की योजना में, तो इसमें कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध की 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया? तो यह रूस ने। भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
का अस्थायी जो सदस्य चुना गया है, इसका जो कार्यकाल होगा वह 2 वर्ष के लिए, कब से कब तक, वर्ष 2021 यानी जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक, 2 साल के लिए। और इसका जो कार्यकाल आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 से वही स्टार्ट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो यह 15 जून 2020 से जो है भारत जो है वो शामिल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना? तो यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने, उससे संबंध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत जो है NHAI का जो है वो गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल का नाम क्या है? आरोग्य पथ पोर्टल। तो यह जो है किसने लॉन्च किया है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ पर जो योजना है इसका शुभारंभ किया है? तो सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, इसके द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालय की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया रैंकिंग्स 2020 में समग्र श्रेणी में यानी ओवरऑल अगर देखेंगे तो IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद, जबकि कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को, और मेडिकल की श्रेणी में अगर देखेंगे तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स को, जबकि शुरू हुआ यानी तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका जो यानी जो श्रेणी में हर साल जो है इसको लिस्ट निकालता है, तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2015 में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत इस रैंकिंग की शुरुआत हुई थी। कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2000 जो है जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान जो है गोवा को, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी जो है वो वन विकसित करना है? तो 200 शहरी वन जो है वो विकसित किए जाएंगे नगर वन कार्यक्रम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जून 2020 को सरकार द्वारा जारी जो है PM स्वनिधि योजना, ठीक है, तो ये जो है PM स्वनिधि योजना जो है किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर से। PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण
पर जो है वो सरकार द्वारा 7% ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो चैंपियंस जो पोर्टल की शुरुआत की गई है यह MSME मंत्रालय के द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। चैंपियंस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की वृद्धि पर जो है वो कब तक रोक लगा दी है? तो जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो राष्ट्रीय सूची जारी की गई है, इसमें कितने को जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई? यह 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ, क्या है, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो किसान का अपना वाहन। इसका उद्देश्य है किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद की परिवहन हेतु इन्हें ट्रांसपोर्टरों से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख रुपए करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो ये है 1.7 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च 2020 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वीं पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है? तो ये अपना भारत है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो एकीकृत वाहन पंजीकरण जो लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है वह मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कौन सी रैंकिंग है? वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को जो है 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने किस शहर के मध्य जो है देश की पहली अंतर शहर दैट इज इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? तो यह मुंबई और पुणे के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका नाम है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग भारत में किस तिथि से लागू किया जाएगा? तो यह है 1 अप्रैल 2020 से।